चलिए, बहुत लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, पर खबर ऐसी है। खबर क्या है, मतलब खबर तो मैं क्रैक नहीं कर रहा हूँ, आप सबको पता है। आपने ही मैसेज किए हैं, आपने पीडीएफ भी भेजे, आप में से कई सारे लोगों ने, कि अब तो बना दो। इससे पहले तो रिपोर्ट पे रिपोर्ट किया करते थे कि आज ये हुआ, आज ये हियरिंग हुई, अब जजमेंट आ गया तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भैया बोलेंगे यार, मतलब मुझे लगा कि जब जजमेंट आ ही गया है, वैसे भी ऐसे टॉपिक पे बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भिड़ जाओगे। खैर, जजमेंट आ गया है, आप सभी को पता है। बीटेक फिर से एज यूजुअल जैसे सिंगल बेंच में हुआ था, डिवीजन बेंच में भी बीटेक के जो लॉयर हैं वही घिसा पीटा सा उनका आर्गुमेंट था, तो धराशायी हो गए। और डिप्लोमा के जो लॉयर हैं ना भाई, क्या खतरनाक बोलते हैं यार, क्या कन्विंसिंग बोलते हैं। मतलब डिफेंड करने वाला बंदा वैसा होना चाहिए। उन्होंने एक एक वर्ड पकड़ के रिप्लाई दिया है। जज भी खुश हो गया होगा कि गुरुदेव आप ही हो, तो फैसला आपके पक्ष में जाता है। तो अपील जो बीटेक की थी उसको डिसमिस कर दिया है। दोनों का मैं थोड़ा सा कंक्लूजन आपको बता देता हूं कि बीटेक का क्या था और ग्राउंड क्या था और डिप्लोमा का आर्गुमेंट क्या था उस पर। तो एक ग्राउंड तो बीटेक का यही था कि भाई इससे पहले 2013 में वैकेंसी हुई थी, उसमें बीटेक अलाउ था। जो 2021 में वैकेंसी आई है, इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो, और जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो, ये तीनों कह रहे हैं कि बीटेक एलिजिबल है, हमको बीटेक चाहिए। तो एफएम बेग जो डिप्लोमा के लॉयर हैं, उन्होंने तो भाई लपेट लिया जो रिक्रूटिंग बॉडी है। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा काम रिक्रूटमेंट करवाना है, तुम ये डिसाइड मत करो कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की चीज है, तो तुम तो पहले अपनी बकैती बंद करो। दूसरा, उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा कि तुम अपना नोटिफिकेशन दिखाओ कि इससे पहले तुमने कब बोला था कि बीटेक एलिजिबल है। और जो गवर्नमेंट है, डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है, उसको इन्होंने कहा कि बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये तुमको पावर देता है कि तुम क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकते हो, माने स्टेट गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकती है। पर बचवा, ये एडवर्टीजमेंट देने से पहले करना था, और जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें अमेंड करने के बाद करना था। फिर जो बीटेक के लॉयर हैं, उन्होंने वो पुनीत शर्मा और इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट का रेफरेंस दिया था कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और जो सिंगल बेंच है जब अपना जजमेंट उन्होंने दिया तो इन सब चीजों को कंसीडर नहीं किया है। पुनीत शर्मा वाली जो केस है, आपको पता है, पुनीत शर्मा वर्सेस हिमाचल प्रदेश, उसकी जो केस है, वहां पे बेग साहब जो डिप्लोमा के वकील हैं, उन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया जो मैं इससे पहले वाले जजमेंट जब डिस्कस किया उसमें भी बताया हूं। पुनीत शर्मा वाली केस में लिखा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा डिप्लोमा, और यहां जो आपकी एमबीएसआई की पोस्ट है, इसमें लिखा है कि क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होगा या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई होगा। अब बेग साहब ने कहा भैया उसमें मिनिमम लिखा हुआ है, तो मिनिमम के ऊपर हायर आ सकता है, पर यहां पे तो मिनिमम जैसे क्वालिफिकेशन कुछ है ही नहीं। यहां पे तो लिखा है डिप्लोमा चाहिए, दैट्स मीन कि डिप्लोमा इज द बेसिक डिग्री फॉर द एलिजिबिलिटी। मतलब एक वर्ड पकड़ लिया बंदे ने, बोला कि वहां पे मिनिमम लिखा हुआ है, यहां पे मिनिमम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट है वो यहां पे अप्लाई नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं ना भाई, एक एक वर्ड से खेला होता है कोर्ट में, और कोर्ट तो आप जानते ही हो इमोशन पे चलता नहीं। मैं इमोशन इसलिए कह रहा हूं भाई कि गलती तो बीटेक वालों की नहीं है, थोड़ा हमदर्दी है उनके लिए। अभी डिप्लोमा वाले नाराज होने लगेंगे। हमदर्दी इसलिए है कि अगर हम थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर सोचें तो इसमें बीटेक की कोई गलती नहीं है। बीटेक वालों ने अगर उसका फॉर्म भरा, तैयारी किया, सिलेक्शन लिया, 5-6 साल रिजल्ट का इंतजार करा, केस लड़ा, वो इसलिए नहीं कि उनकी शौक था। गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन निकाल के बोला था कि आप एलिजिबल हो, तो ये पनिशमेंट मिलना चाहिए था गवर्नमेंट को एग्जैक्टली, पर मिल गया बीटेक वालों को। खैर, अब मिल रहा डिप्लोमा वाले बच्चों का ये है कि सर आप, ये बीटेक वाले कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में गए तो वैकेंसी फिर लटक जाएगी, और बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हो। अब तो बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट वाले जो हमारे न्यायाधीश साहब हैं, कॉकरोच बोल देते हैं। तो सर बड़ा खतरनाक होती है बेरोजगारी। आप कहिए बीटेक वालों को कि ना जाएं। मैं तो कहूँगा कि मतलब ठीक है, लड़के कुछ खास अचीव होगा नहीं, फिर से वैकेंसी लटकेगी। जिसको जॉब मिल रही है मिलने दीजिए। आप लड़ लिए, सिंगल बेंच लड़ लिए, डिवीजन लड़ लिए, हालांकि आपको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए था,
गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था कोर्ट। अगर आपका ग्राउंड वो होता, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि इस टाइप का ग्राउंड कहीं उठाया नहीं गया, पिछले सिंगल बेंच में भी डबल बेंच में भी, कि अगर बीटेक ये ग्राउंड उठाता कि भैया हमारी क्या गलती है, हम मानते हैं डिप्लोमा एलिजिबल है, पर बताओ इसमें हमारी क्या गलती है। नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि अगर गलती आपकी नहीं होगी तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हमारी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है, तो गवर्नमेंट को कहो कि हमको एडजस्ट करे, और हमारे वजह से डिप्लोमा के मेरिट में नुकसान ना हो तो एडिशनल वैकेंसी निकाल के उनको कंपनसेट किया जाए। पर ये डिमांड डिप्लोमा वाले बीटेक वालों ने किया नहीं। मे भी भाई लीगलिटी अब लॉयर साहब मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी एज ए पार्टी थी, तो वो क्यों इस टाइप के आर्गुमेंट देंगे कि मतलब उड़ता तीर जैसे कि भाई फिर से उनको नई वैकेंसी निकालना है, उसमें एडजस्ट करना है, फिर से रूल चेंज करना है। बट हाँ, आप इस बार एक चीज जरूर करिए कि अगर आपको इस वैकेंसी में एलिजिबल होना है तो पहले गवर्नमेंट से कहिए भी जो आपका रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बदलाव करे। बाकी वैकेंसी तो पूरा होने दीजिए। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमारा जो मेरिट है वो कितना नीचे जाएगा, तो इसका रिकॉर्ड मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, मैं देख नहीं पाया हूँ, देख लूँगा और मैं उसको रीओपन भी कर दूंगा, ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। एक बार फिर से आप लोग मार्क्स भर दीजिए तो मैं उसका कट ऑफ बना दूंगा। और मुझे लगता है कि जब तक शायद मैं कट ऑफ बनाऊं आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिजल्ट प्रिपेयर्ड पड़ा हुआ है। अगर उनकी मंशा होगी निकालने की तो वो निकाल ही देंगे, पड़ा हुआ है। बस बीटेक को फिल्टर करना है और डिप्लोमा का रिजल्ट पब्लिश कर देना है। डेफिनेटली आपकी मेरिट नीचे जाएगी, क्योंकि जो हायर मेरिट वाले बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे। एक बात और जो मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हो, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इससे अवेयर भी होगे, क्योंकि इतना टाइम बाद जजमेंट आया है तो आपने पढ़ा ही होगा। बाकी एक बार फिर से डिप्लोमा की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं, भाई बंद करो लड़ाई, जाने दो, वैकेंसी गई। डिप्लोमा वाले सेलेक्ट हों, आपके छोटे भाई बहन हैं, किसी को तो जॉब मिले, बेरोजगारी खराब होती है। लड़ोगे, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट तो किसी को नहीं पता होता है क्या देगा, बट फिर से वैकेंसी लटक जाएगी। और गवर्नमेंट की तो मंशा है ही कि वो ऐसी ही वैकेंसी निकाले। अगर उनको इतना ही ख्याल था कि बीटेक को लेना है तो भाई रूल में अमेंडमेंट कर देते, पर उन रूल में अमेंडमेंट नहीं करेंगे। वो जो रिक्रूटिंग बॉडी उसको कहेंगे तुम नोटिफिकेशन निकाल दो, हालांकि उस बेचारे के जुरिडिक्शन में कुछ नहीं होता है, वो तो लीगल ग्राउंड पे धराशायी हो जाते हैं। तो पहले खुद नोटिफिकेशन भी नहीं निकालते हैं, नोटिफिकेशन भी उनसे निकलवाते हैं, और बाद में आके बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन, कि जो इक्विवेलेंसी है उसका इंटरप्रिटेशन डीओपीटी कर रहा है। और ये मैं पहले भी कहा था कि भाई इक्विवेलेंसी वाला जो ग्राउंड है ना, उस पे तो बीटेक वाले कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट है ही नहीं यार। डिप्लोमा इज द डिफरेंट, बीटेक इज द डिफरेंट। बीटेक हायर डिग्री है उससे, तो काहे कि इक्विवेलेंस पे आर्गुमेंट कर रहे हो। तो फिर से जो आपके बीटेक के लॉयर साहब हैं उन्होंने ये आर्गुमेंट भी दिया था कि जो इक्विवेलेंट कमेटी बनाई थी सिंगल बेंच ने, उन्होंने भी ये कहा था कि जो बीटेक है वो इक्विवेलेंट है। मतलब काहे का इक्विवेलेंट है यार, कमेटी बन गई तो तुम कुछ भी बोलोगे। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे लूप होल्स है जिसके वजह से बीटेक एलिजिबल नहीं हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सारी चीजें दूसरी वैकेंसी में भी अप्लाई होंगी। इस वैकेंसी का ग्राउंड अलग था, अलग वैकेंसीज के अलग ग्राउंड होते हैं। कई बार बीटेक हार जाता है, कई बार बीटेक जीत जाता है, कई बार डिप्लोमा जीत जाता है। बिहार में डिप्लोमा जीत गया। यूपी का बात बताऊं आपको, यूपी के कुछ वैकेंसी में डिप्लोमा जीत जाता है, कुछ वैकेंसी में बीटेक जीत जाते हैं। यही जजमेंट आप पढ़ोगे तो यूपी के जजमेंट लगाए गए हैं जिसमें किसी में बीटेक विनर है, किसी में डिप्लोमा। तो कोर्ट का भी नहीं कुछ कह सकते। मतलब माशाअल्लाह सिस्टम है इन शॉर्ट इंडिया का, ऐसे ही चलता रहता है। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्यार से। लड़ झगड़ के कुछ फायदा है नहीं, अब्यूज करके किसी को कुछ फायदा नहीं है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।